हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीके डेली डोज का सेट नंबर 45 और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। डेली की तरह हम इस वीडियो में सुबह 6 बजे आपको 20 क्वेश्चंस कराते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और इसी के लिए मैं आपको एक वीडियो लेके आता हूँ सुबह 6 बजे। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को डेली देखिए और अपने नोट्स में शामिल कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार से है। ठीक है, दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो पक्षी होते हैं उनको उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो इस प्रक्रिया का नाम पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सी प्रक्रिया होती है, तो इसको बोलते हैं ब्रेलिंग। ठीक है, याद रखिए, ब्रेलिंग। ठीक है, तो आपने शायद सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्रेलिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए ये पहला। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो 13वां वित्त आयोग और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, और वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक वर्ष 5 साल के लिए की जाती है। मतलब प्रत्येक वर्ष नहीं, मतलब जब जरूरत होती है तब वित्त आयोग की गणना की जाती है। और एक तरीके की तथर्थ समिति होती है, ठीक है, जो स्थायी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है, वो भी 13वें वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे 13वें वित्त आयोग के, ये थे विजय केलकर। ठीक है, याद रखिए, विजय केलकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया विजय केलकर। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, एनके सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई ए रेड्डी। ठीक है, और वाई ए रेड्डी पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, E बराबर mc² फॉर्मूला किसने दिया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था। तो देखिए यहाँ पर थॉमस मुनरो के द्वारा कौन सी भूमि व्यवस्था संबंधित थी, तो ये थी रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, थॉमस मुनरो से रिलेटेड थी रैयतवाड़ी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, नेफा। ठीक है, नेफा यानी कि NEFA। ठीक है, NEFA। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है नेफा की फुल फॉर्म। तो यहाँ पर है, N फॉर होता है नॉर्थ, E फॉर होता है ईस्टर्न, F फॉर होता है फ्रंटियर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर। और यहाँ पर क्या है हमारा, एरिया। ठीक है, A फॉर एरिया होता है। तो ये पूछा गया, देखिए एरिया है तो यहाँ पर देखिए यही पूछा गया है कि जो नेफा है वो किस राज्य का पुराना नाम है। तो ये जो नेफा था ये किस राज्य का पुराना नाम है, तो ये आपका था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसको बहुत ही अच्छे से आप याद रख लीजिए। नेफा कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है आपका बांग्लादेश। ठीक है, नहीं बांग्लादेश नहीं है, जूट उत्पादक देश, अच्छा हाँ, पश्चिम बंगाल ना। भारत में पश्चिम बंगाल है, भारत इसका आंसर आएगा। ठीक है, भारत इसका आंसर है। और अगर आपसे राज्य पूछ ले तो राज्य में क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, मुझे बांग्लादेश याद आ गया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो जूट उत्पादक देश है वो कौन सा है, भारत है। और फिर इसके बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल। और पहले के समय में बांग्लादेश हुआ करता था जूट उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर। और वर्तमान में कौन है, भारत है। भारत के बाद दूसरे नंबर पे अब बांग्लादेश आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका चीन आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, चीन आता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसको व्हाइट हाउस कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है। तो देखिए राष्ट्रीयकरण कब हुआ होगा, जब भारत आजाद हुआ होगा।
सबसे पहले आप देखिए दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक से। एक तो इसका मतलब स्थापना कब हुई है, तो याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और हम भारत हमारा आज़ाद कब हुआ है, तो आज़ाद हुआ था 1949 में। और इसको भी 1949 के समय में भी क्या करा गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिए 1949 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। पर सॉरी 1949 नहीं, 1947 में क्या हुआ, भारत आजाद हुआ। और संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। तो उससे पहले संविधान लागू होने से 1949 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। और डेट, पूरी डेट पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1 जनवरी 1949। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऋग्वेद से आया हुआ है और पूछा है कि किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो इसका आंसर पहले मैं बता दे रहा हूँ कि 10वां मंडल है, ठीक है। और ये किस में दे रखा है, पुरुष सूक्त में, ठीक है, पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त, ठीक है। तो पुरुष सूक्त में दे रखा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो देखिए पूछते हैं कि 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो 4 वर्ण आप देख लीजिए, मस्तिष्क से क्या थे, ब्राह्मण थे, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए थे, जांघों से वैश्य पैदा हुए थे और पैरों से शूद्र पैदा हुए थे। तो ये 4 वर्ण की बात की गई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में और इसी को पुरुष सूक्त कहा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, पुरुष सूक्त। फिर 10वां क्वेश्चन है, ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है, ETA। तो ये आपका कहाँ का है, स्पेन का है, ठीक है, याद रखिए स्पेन, स्पेन का क्या है, ETA आतंकवादी संगठन है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। पहले हम इन 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले अपने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा, ये लिखा है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको बोलते थे ब्रेलिंग। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है विजय केलकर। तीसरा क्वेश्चन था, E = mc², कौन सा फॉर्मूला होता था, ऊर्जा द्रव्य संरक्षण का फॉर्मूला होता था ये, ठीक है, बताना भूल गया था मैं। फॉर्मूला किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था, तो ये था आपका रैयतवाड़ी प्रथा से। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश है, इसको याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारा ये। और इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है, तो ये जूट उत्पादक देश पहले बांग्लादेश था, अब कौन सा है, भारत है। और चीन तीसरे नंबर पे आता है। और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो व्हाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1949, 1 जनवरी 1949 में किया गया है। ऋग्वेद की किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है, तो ये 10वें मंडल में कहा गया है। और फिर इसका अगला क्वेश्चन है, ETA किस देश का आतंकवादी संगठन, तो ये कहाँ का, स्पेन का है, ठीक है, याद रखिए स्पेन का। अब आगे के हम अपने 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, आगे के जो 10 क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, काजल में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए कार्बन जो होता है, मतलब काजल की अगर बात करें तो काजल में जो कार्बन होता है वो कितना होता है, तो ये आपका होता है 95%, ठीक है, कितना होता है, 95% काजल में क्या होता है, कार्बन होता है। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो देखिए राजभाषा जो हमारी राजभाषा है उस आयोग के बारे में पूछ रहा है कि इसका जो गठन किया गया था कब किया गया था, तो याद रखिए 1955 में, ठीक है, 1955 में, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं सानेन, ठीक है, याद रखिए क्या नाम है, सानेन। एक मिनट रुकिए जरा, हाँ ठीक है, सानेन, ठीक है, कुछ हिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो देखिए किस वेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है, यह आपका है सामवेद, ठीक है। सामवेद में गाए जाने वाली ऋचाएं हैं और इसको इसलिए भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। मतलब सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का क्या है, जनक है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सामवेद वाला। इसका बाद है, अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार बांग्ला, तो ये कहाँ का है, बांग्लादेश का है, कहाँ का है, बांग्लादेश, ठीक है। फिर इसका बाद है, तंबाकू उत्पादन में
कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य पूछा है। अब ये राज्य विश्व का पूछा है या भारत का पूछा है, तो यहाँ तो अभी क्लियर नहीं हो रहा है। तो राजमुंदरी जो है, एक तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, राजमुंदरी में भी सबसे ज्यादा क्या होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है। फिर दूसरी बात, राजमुंदरी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से आपका जो राज्य हो गया वो आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, अगर विश्व के हिसाब से पूछता है कि जो मतलब तंबाकू का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है विश्व के हिसाब से, तो विश्व के हिसाब से आप चीन याद रखिएगा, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये कहाँ से है, क्रिकेट से है। कहाँ से है, क्रिकेट से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। कहाँ पर है, मुंबई में। इसका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है इसका नाम है सिंधु, ठीक है, याद रखिए, सिंधु, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन है, स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो गया बेडेन पावेल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया बेडेन पावेल। तो ये कौन थे, स्काउटिंग के संस्थापक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराया। अब आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे 11वां क्वेश्चन था, काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 95% होती है। और राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1955 में। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। अमार सुनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगीत है? तो ये बांग्लादेश का है। उसके बाद है, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो एक क्रिकेट से है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु है। और स्काउटिंग के संस्थापक कौन है? तो बेडेन पावेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अपने 20 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, ठीक है, इतना कर दीजिए। और जितना हो सके उतना मतलब शेयर कीजिए वीडियो को। और जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको अगले दिन अगले वीडियो में सभी डाउट को क्लियर करा दूंगा, चाहे वो मैथ से हो, साइंस से हो, हिस्ट्री से हो, किसी भी डाउट को आप आराम से पूछ सकते हैं। आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।